बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बताने वाले हैं कि आसमान से जो किताबें उतरी वह किस नबी पर उतरी और उन किताबों का क्या नाम है। तो आइए नाज़रीन जानते हैं, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आसमान से जो किताबें उतरी और किन नबी पर उतरी, आइए जानते हैं। दोस्तों, तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद यह सबसे अफजल किताब है। और यह किताब सबसे अफजल रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दोस्तों, मन में सवाल आ सकता है कि क्या पूरा कुरान मजीद एक बार में ही नाजिल हुआ या फिर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। तो दोस्तों, पूरा कुरान मजीद एक बार में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक 23 साल तक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। दोस्तों, पहले की उम्मतों के शरीरों ने अपनी किताब में कुछ बदल डाला, क्या इसी तरह कुरान मजीद में भी कुछ बदला जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब कान खोल कर सुन लीजिए। कुरान मजीद में कुछ भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले रखा है। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी आयत का इनकार कर दे या कहे कि कुरान जैसे नाजिल हुआ था वैसा नहीं रहा, बल्कि कुछ घटा बढ़ा दिया गया है, ऐसा शख्स कैसा है? तो दोस्तों, ऐसा शख्स काफिर है और इस्लाम से खारिज है। तो दोस्तों, जो कुरान को न माने वो इस्लाम से खारिज है, यानी गैर मुस्लिम है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।